मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस क्रम में जो आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, जो आपका मैथ का पेपर होगा, तो आप जानते हैं मैथ में भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कोई 50 आपकी इच्छा पे रहता है, कोई 50 बनाइए और कोई भी 50 आप छोड़ सकते हैं। हम लोग एक टारगेट लेकर चले हैं कि आपके पास एक 15 वीडियो क्लास का प्लेलिस्ट हो, ताकि कोई भी विद्यार्थी जब उसको समय मिले तो अपने सुविधा के हिसाब से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके, क्योंकि मैथ का क्लास है, पेन कॉपी लेकर देख ले, तो उसी 15 क्लास से जो आपसे मैथ में 15 चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है। तो 50 से 60 प्रश्न सीधे सीधे हम लोग क्लास रहे, ताकि वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित कर पाए। तो इस क्रम में हम लोग शुरू किए हैं आपका मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्लास, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में देखने को मिलेंगे। इस क्रम में त्रिभुज चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज आपका काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है 7 नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे किस रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न बनेंगे, आइए समझते हैं। तो मैथ का क्लास है, आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे बारीकी से हम लोग सीखेंगे। और पीछे का कोई भी क्लासेज आपका छूटा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक मैथ 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। सिलेबस वगैरह सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, क्योंकि हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं। या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या क्लास खत्म होगा तो देखिएगा स्क्रीन पे आएगा पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से भी आप देख सकते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा। इसी रूप में आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 6 चैप्टर तक के महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आपका जो 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न तैयार किया गया, हूबहू जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है वैसे ही इसी में से प्रश्न आएगा। अगर 7वां चैप्टर में से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम या द्वितीय पाली में, तो आज के ही क्लास से प्रश्न आएगा। बस जो मैं हर क्लास में बताता हूं कि अंक वगैरह चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में फार्मूला सूत्र का यूज है। अगर आपको सूत्र मालूम है और किस प्रश्न में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इतना आप सीख गए तो मैथ में कुछ नहीं, आगे तो गुना भाग कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां से प्रश्न बनेगा उसी वही मैं आपको बता रहा हूं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। इससे समझिए हर एक साल प्रश्न पूछा ही जाएगा। किससे? तो भुज से और कोटि से। ठीक है। अब देखिए कोई भी बिंदु है, अगर मैं बोलूं कि निर्देशांक ज्यामिति में 2 डायमेंशन में उसका आप निर्देशांक बताइए, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स वाई होगा, मतलब उसका एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा और वाई का कुछ ना कुछ मान होगा, तो उसका निर्देशांक एक्स वाई होगा। अब ये एक्स क्या है? तो यही अक्ष से बिंदु कितना दूरी पर है, यही इसका एक्स निर्देशांक है, अर्थात कि जिसे हम भुज भी कहते हैं। और वाई क्या है? तो कोई बिंदु एक्स अक्ष से वाई अक्ष पर कितने दूरी पर स्थित है, उसे हम लोग वाई निर्देशांक या आपका कोटि कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं, मतलब भुज का मतलब क्या हो गया? एक्स। अब कोटि का मतलब क्या हो गया? तो वाई। अब जैसे कोई भी बिंदु दिया रहे, कोई कहे कि 3 5, इसमें बताइए कि इसमें भुज कौन सा है, तो कहेगा सर भुज ये एक्स वाला भुज है और ये वाई वाला क्या है? कोटि है। चलिए क्लियर हो गया कि एक्स वाला भुज है और वाई वाला कोटि है। इससे खूब प्रश्न आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 के रूप में होता है और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y के रूप में होता है। मैं वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिससे कि प्रश्न आ रहे हैं, आगे हम लोग जिस पे प्रश्न सीखेंगे। अगर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो फिर प्रश्न समझने में आपको दिक्कत होगा। मतलब कोई बिंदु अगर कहे कि x अक्ष पर है, कोई बिंदु आपसे पूछा जाए कि x अक्ष पर है, तो उसका निर्देशांक बतलाइए, तो क्या होगा? x का कुछ ना कुछ मान होगा और x अक्ष पर है तो y 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उसका निर्देशांक x0। और वहीं पे कोई बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? जब y पर है तो x का मान 0 और y वाला y हो जाएगा। ठीक है। y का मतलब कुछ ना कुछ मान होगा। तो यहां से 3-4 कॉन्सेप्ट था जिसको आपने समझा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है। ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र। कह रहा है कि अगर P, मान लीजिए 2 बिंदु है, यहां पे ध्यान से देखेंगे, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। अब P का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है
और Q का निर्देशांक मान लीजिए x2 y2 है, तो इसके बीच की दूरी निकालना होगा तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है कि PQ मतलब इसके बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना हो तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब भी आएगा डिस्टेंस फार्मूला तो आपके दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए। फिर आगे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए बिंदु मूल बिंदु से दूरी पर हो तभी सेम फार्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब 0 रखेंगे हम लोग 0 0 रखेंगे यहाँ पे हटाकर मान, तो इसका फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी कहेगा कोई से बिंदु का निर्देशांक कितना है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है तो इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं, सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे हम लोग निकाल लेंगे। तो दो फार्मूला हुआ। और अगर ये दूरी सूत्र ये नहीं कि ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो यही ना होगा कि घाट माइनस में आ गया प्लस में आएगा, बट यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही होगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब दूरी सूत्र ए भी है और ए भी है, इससे भी और इससे दोनों से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक, मतलब कहने का यहाँ पे सेंस समझिएगा। ये मान लीजिए P बिंदु का निर्देशांक मतलब P है जो x A बिंदु है और B बिंदु है। ठीक है, A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 y2। अब ध्यान देंगे ये सभी आपको जब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीखेंगे वहां पे भी काम आएगा। तो ए का निर्देशांक ए है, बी का निर्देशांक ए है और कोई बिंदु है P, मान लीजिए कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक x y है, मतलब इसका निर्देशांक अगर निकालने के लिए कहे और ये P जो बिंदु है ये इस पूरा रेखा AB को m1 अनुपात m2 में बांटता है तो इसका निर्देशांक मतलब x y का मान बताइए पूछेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे है, y बराबर क्या होगा यहाँ पे m1 x2। ठीक है, m1 क्या है तो इसको कितना अनुपात में बांट रहा है प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अच्छा, वहीं पे अगर बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ मध्य बिंदु के निर्देशांक हो, ठीक है, मतलब मध्य बिंदु का मिड पॉइंट का निर्देशांक पूछेगा तो सीधे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 कर देंगे, मान निकल जाएगा। चलिए आगे सभी फार्मूला का यूज होगा प्रश्न में, वहां पे देखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज, मतलब मान लीजिए यहां पे इस तरह एक त्रिभुज हम लोग बनाए और इसका निर्देशांक ऐसे है ए बी सी और ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1 है, बी का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x2 और y2 है। ठीक है, x2 y2 है और c का निर्देशांक x3 और आपका y3 है। अब आपसे कहा जाए कि इसका पूरा एरिया बतलाइए, मतलब इसका क्षेत्रफल बतलाइए निर्देशांक ज्यामिति में, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये काफी आसान होता है याद रखना। 1/2 ब्रैकेट और x1 यहाँ पे आ गया तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो y2 माइनस मतलब ब्रैकेट में सिर्फ y1 y2 रहेगा, फिर यहाँ पे x2 फिर y3 माइनस y1 इसी तरह। ठीक है, और यहाँ पे इससे खूब प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ तो देख लीजिएगा इससे खूब प्रश्न आएगा। यहाँ पे क्या है क्वाड्रेंट, जो 9th में भी आप पढ़ेंगे पाद चतुर्थांश कि कौन सा बिंदु किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में, तो यही से हम लोग पता करते हैं। अपना x है x डैश है y है y डैश है। प्रथम पाद चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो प्लस प्लस उसका निर्देशांक होगा, मतलब प्लस प्लस साइन है। अगर जैसे मान लीजिए पूछे 3 5 किस पाद में है तो प्रथम पाद में, किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है। अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश में कोई ऐसा प्रश्न देगा जिसमें पहला का मतलब x का साइन माइनस होगा, y का प्लस, तो द्वितीय में, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ठीक, तो यहां से भी खूब प्रश्न बनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे प्रश्न में देखते हैं कि सभी फार्मूला कॉपी लेकर, मैं इसलिए बोलता हूं मैथ का क्लास है, कॉपी पेन लेकर एक एक चीज नोट डाउन कर लीजिए और ये सभी फार्मूला रट जाइएगा जरूर, क्योंकि ये फार्मूला याद है तो आगे अब तो प्रश्न हम लोग सीख ही ले रहे हैं, आप आसानी से गुना भाग करके आंसर निकाल पाएंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पे। यहां पे देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, आ गया देखिए क्वाड्रेंट से ही कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, ये पूछा जा रहा है। साइन क्या है सर, माइनस माइनस है। अभी मैं पीछे आपको बता रहा था कि माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट होता है, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है इसीलिए सर तृतीय चतुर्थांश में। देखिए याद है तो आप देखते देखते हुए हमारे सीट पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेंगे।
ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साइन से बस मतलब था। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब कि इसके दो बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी बतलाइए। दो बिंदु दिया है। अब ये चूंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम उतना लिखेंगे नहीं, सीधा हम लोग बैठाएंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। अब समझिए फार्मूला नहीं याद है तो प्रश्न आपसे बनेगा नहीं बनेगा। याद कीजिए पीछे मैं क्या बताया था कि दो बिंदु के बीच की दूरी जब निकालना हो तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र क्या कहता है जल्दी से बताएंगे। कहेगा सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आप मैं से पूछूं कि सर ठीक है तो डिस्टेंस फार्मूला आपने बता दिया, बट x2 x1 आएगा कहां से? तो वही तो दो बिंदु का निर्देशांक है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग x y लिखते हैं। बट अब दो बिंदु का निर्देशांक है तो समझिए, तो अगर दोनों का x y लिखें तो समझ में आएगा कौन किस बिंदु का। इसलिए पहले बिंदु का हम लोग देते हैं x1 y1 और दूसरे का x2 y2, तीसरा होगा तो x3 y3, चौथा होगा x4 y4। इसी रूप में हम लोग मान बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x1 कौन होगा? कहेगा सर ए होगा, बिल्कुल सही। y1 ए होगा, x2 ए होगा, y2 ए होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए मान रख देंगे, आंसर जल्दी से निकाल कर बताइए क्या होगा। x2 का मान रखेंगे सर 0, x1 का मान रखेंगे तो 5 cos थीटा और यहां पे इसका होल स्क्वायर। y2 का मान रखेंगे सर तो y2 का मान कितना है? यहां पे है 5 sin थीटा और माइनस y1 कितना है? 0 है। अब चलिए 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस इतना बचेगा। ऑब्जेक्टिव है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए प्लस है तो प्लस, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 0 घटाएंगे उतना ही मान रहेगा। अब हमको दोनों में 25 25 मिल गया तो क्या 25 कॉमन ले सकते हैं? कहिएगा जी सर ले सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 25 अगर हम लोग बाहर करें, या यहीं पे मैं एक बार और लिख दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कुछ याद आ रहा है ये देखकर कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्राइगोनोमेट्री में 8वें चैप्टर इसके बाद वही है, यही सब हम लोग फार्मूला का रिवीजन करेंगे। तो इसका मान सर 1 हो गया, तो 25 में 1 से गुना करेंगे 25 और यहां पे 25 का निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी कितना है? 5 है। ऑप्शन भी, कोई डाउट नहीं, बस फार्मूला याद था, आगे हम लोगों ने गुना भाग किया, आंसर आ गया ऑटोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है और y अक्ष पर डाले गए, देखिए x अक्ष पर जो लंब है उसकी लंबाई कितना है? 10 है, और जो y अक्ष पर लंब है उसकी लंबाई 5 है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष पर लंब है मतलब y अक्ष से दूरी x निर्देशांक अर्थात कि भुज कहलाता है, बिल्कुल सही। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 और y का मान तो x अक्ष से दूरी 10, 5 या कॉमा 10 ऑप्शन है। कितना आसान प्रश्न था, बस कंफ्यूजन इसमें कहां पर करने के लिए था कि आदमी कहां पे कंफ्यूज होता है, अच्छा x पर कह रहा है तो ये 10 5 हो जाएगा, यहीं पे आप गलती करते, इसलिए मैं शुरू में कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आगे भी तमाम प्रश्न मिलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, वहां पे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीच की दूरी कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 - 3 एंड 4 - 6 इज, इसका डिस्टेंस बतलाइए। डिस्टेंस फार्मूला का यूज कीजिए, आपके होमवर्क के लिए। कभी भी क्लास को देखिए इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जल्दी से विद्यार्थी जो अभी क्लास में है ये इसका आंसर कमेंट करेंगे कितना हो रहा है इसका आंसर। क्या होगा सर, मैं नहीं लिखूंगा मान, मैं सीधे मान बैठा रहा हूं। यहाँ पे देखिए x2 4, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। x1 y2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। जल्दी से बताएंगे कितना आपका आंसर आ रहा है। 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 में से 3 जाएगा तो -3 का भी स्क्वायर 9। ठीक, 9 9 18, 18 का मतलब 9 दूनी 18, 3√2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। 3√2 आपका आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न। जिस टाइप का प्रश्न मैं एक आपको सिखा दिया उस टाइप का प्रश्न जो है आपको अपने से खुद से बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ होगा। ये प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया है,
फिर आपका जो 2 अंक वाला प्रश्न होता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो इसमें 15 आपको बनाना होता है, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसमें भी ये प्रश्न, ए वाला प्रश्न खूब आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाता हूं ताकि ऑब्जेक्टिव आए तभी आप बना लेंगे और सब्जेक्टिव में आए तभी आप बना लेंगे। आइए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। अब एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे देखिएगा, मान लीजिए ये बिंदु a और b है, ठीक है। a का निर्देशांक कुछ दिया है, देखिए कितना दिया है, a का 5 - 2, और b का भी दिया है, कितना दिया है, -3 और 2। अब कह रहा है कि y अक्ष पर, मान लीजिए यहां पे y अक्ष पर बिंदु है। अब बताइए y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। शुरू में बता रहा था x अक्ष पर है तो x0, y अक्ष पर है तो 0y होगा। तो y अक्ष पर बिंदु है तो इसका निर्देशांक हम लोग मान ले रहे हैं कि 0y होगा। x तो फिक्स है 0 होगा, y का कुछ मान होगा। अब क्या करें कि बिंदु y अक्ष से समदूरस्थ है, यहां पे देखिए समदूरस्थ है, दोनों का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बराबर है। मतलब क्या कहना चाहता है, यहां पे देखेंगे कि ए वाई है, मतलब ए से वाई का जितना दूरी है उतना ही दूरी बी से वाई का है। क्लियर है। अब ए वाई और बी वाई का मान निकालिए, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। अब सीधे यहां पे मान मैं बैठाऊंगा, मैं आपसे कहूं कि ए और वाई के बीच की दूरी, कहेगा सर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और x2 - x1 लिखिए, बिल्कुल, और प्लस y2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इतना तो आपको मन में ही काम कर लेना चाहिए, ताकि ज्यादा, मैं तो ज्यादा कर रहा हूं, मैं एग्जाम में अगर प्रश्न को सॉल्व करता तो मैं इससे भी कम कैलकुलेशन करता, और कैलकुलेशन जिनका फास्ट वो आसानी से मैथ में सभी प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 और अपना y। अब एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे देखिए 25 4 29 और प्लस y स्क्वायर प्लस 4y। यहां पे ध्यान देंगे, दूरी सूत्र पे हम लोग बैठाते हैं, ये हमारा ए वाई आ गया, इतना ही पे रोकते हैं हम लोग। बी वाई देखिए तो -3 और -0 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, और 2 - y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 में से 0 जाएगा 0 और यहां पे हो जाएगा अपना 9, और यहां पे देखेंगे तो फिर ए स्क्वायर, अच्छा प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में यहां पे माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2ab, अर्थात कि 2 दूनी 4y, ये माइनस में होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी को होल स्क्वायर पे गया था। अब इसको भी एक लाइन और हम लोग लिख दे रहे हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, √9 4 कितना होगा, अच्छा इसको इसी साइड में मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा √9 4 13, अच्छा, और यहां पे क्या हो जाएगा अपना y स्क्वायर -4y। अब इसमें प्रश्न में क्या कहता, हमने दोनों के बीच की दूरी निकाल लिया, ए वाई और बी वाई। अब प्रश्न में कह रहा था कि दोनों बराबर है, मतलब ए वाई बराबर क्या है, बी वाई है, तो दोनों का मान हम लोग बराबर करते हैं, समदूरस्थ है, तो ए वाई का मान कितना था, वहां पे देखिए √5, यहाँ पे 29 और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 4y। अच्छा बी वाई का मान कितना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था √13 और प्लस में वाई स्क्वायर -4y। रूट से रूट कैंसिल लिया, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। अब देखिए 29 इधर, यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 29 है ये प्लस है तो इधर आकर हो गया माइनस। अच्छा यहाँ पे -4y है तो इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो इधर आकर क्या हो गया आपका -4y। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, इधर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर ये आकर हो गया -4y। अब 29 में से 13 घटा लीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा कितना -8y, या y बराबर जल्दी से बता देंगे तो 16 बटा में -8 बराबर -2, तो y बराबर कितना आ गया आपका -2 आ गया। अब उस बिंदु का निर्देशांक जिससे दोनों समदूरस्थ थे उसका निर्देशांक हमने क्या लेकर चला था 0y, मतलब 0 और y का हमने मान निकाल लिया, कितना निकाले थे हम लोग तो -2 निकाले थे, तो माइनस, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा एक दो बार प्रश्न को, क्योंकि 2 अंक में भी आएगा तो पूरा इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी शानदार प्रश्न है, काफी लेकिन आसान है, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रश्न है, यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए। कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसका शीर्ष A इतना है, B इतना है, C इतना है, D इतना है, तो आयत का एक विकर्ण होगा। तो आयत का एक विकर्ण आपको बतलाना है।
अब देखिए ये हमारा हो गया आयत, ठीक। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, ए है, ए बिंदु बी है, ए बिंदु सी है, ए बिंदु डी है। ए का निर्देशांक दिया है, बहुआ टाइप प्रश्न है। बी का भी दिया है सर 8 0, सी का भी दिया है 8 6, डी का भी दिया है 0 6। इसका विकर्ण क्या होगा, ए होगा या ए होगा, मतलब ए सी बराबर होगा बी डी। आप जानते हैं आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब आप चाहे तो ए से सी के बीच की दूरी निकालिए या डी से बी के बीच की दूरी निकालिए, बात वही है। तो इसलिए हम लोग ए सी निकाल लेते हैं क्योंकि मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये 0 0 मूल बिंदु और ये डी। तो ए सी बताइए क्या होगा, कहिएगा सर मूल बिंदु से दूरी, अभी आप फार्मूला लिखा रहे थे कि √x² और प्लस में y², ठीक। अब चलिए, अब तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा कि 8 का 64, 6 का 36, मतलब सर जोड़ेंगे तो 100 मतलब कि 10। तो इसके विकर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी पे दिया है, तो एग्जाम में आपको OMR सीट पे ऑप्शन बी कलर करना है। देखिए कितना आसान था, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बस आप ए भी निकालते ना, मान लीजिए हमने एसी निकाला, ए निकालते तभी उतना ही आता, इसमें भी 8 और 6 ही होता, बात वही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे कि यदि इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक हो तो इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। यहां पे समझेंगे ध्यान से। मैं बोला कि सिर्फ जो इस साल एग्जाम में आएंगे वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। ए बी और सी, ए का नियामक दिया है 0 4, बी का दिया है 0 0, सी का दिया है आपका 3 और 0। अब त्रिभुज की परिमिति, परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब जो तीनों भुजा है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जोड़ दीजिए। तो आइए तीनों भुजा जल्दी से निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। मैं आपसे कहूं कि ए बी निकाल कर बताइए कितना होगा, कहिएगा सर √ और यहाँ पे 0 - 0, तो यहाँ पे भी देखिए इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, वही तो कॉमन सेंस मैथ में आपको लगाना है। ये मूल बिंदु है 0 0 और मूल बिंदु से दूरी मतलब x² + y², समझ रहे, जल्दी से बना देंगे। तो 0 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4, मतलब इसके बीच की दूरी कितना है, 4 है। अब मैं आपसे कहूं कि इसी तरह BC थोड़ा जल्दी से बता देंगे, कहेगा सर ये भी तो मूल बिंदु से दूरी है, तो सीधे सर यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे और 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 3, मतलब इस ए भुजा की लंबाई कितना हो गया, 3। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि ठीक है इतना आप बता दिए तो AC भी बता दीजिए, कहेगा सर इसको भी निकाल लीजिए √x2 - x1, क्योंकि AC की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √25 = 5, तो ये आ गया 5। अब परिमिति में क्या करेंगे, तो तीनों भुजा जोड़ देंगे, तो 5 4 9 3 12, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितना होगा, 12। ऑप्शन सी पे दिया था, वही सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए कितना आसानी से आप सीख रहे हैं, बस काम वही करना है, बस कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अब एग्जाम में क्या करेगा, सेम प्रश्न आएगा, बस यहाँ पे यही अंक वगैरह चेंज करेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, कहिएगा सर x1 + x2 और y1 + y2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यही ना हम लोग पढ़े थे पीछे, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। अब चलिए x1 y1 है, इतना मैं आपको शुरू में ही समझाया, y1 y2 है, जल्दी से मान बैठाएंगे तो -2 + -6 बटा में 2 हो जाएगा। अच्छा, और इसका मान क्या होगा, तो आपका 8 और माइनस प्लस 4, ठीक है, मैं यहीं पे इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए -2 और -6, तो -8 बट्टा में 2, और यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखें तो आपका 8 और यहाँ पे, अच्छा ये प्लस ना है माइनस ना है, तो यहाँ पे माइनस ना होगा, 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 बट्टा में 2। अब तो आसानी से आप बता देंगे सर -4 और आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी पे दिया है तो यही सही उत्तर है। क्लियर हो गया, बस फार्मूला का खेल था x1 + x2। अब तो इतना को करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये पहला प्रश्न इसलिए मैं इतना किया। अब तो यहीं पे जोड़ देंगे सर -2 और -6, -8 होगा और 2 से भागा देंगे तो -4, एक ही ऑप्शन में, तो यही मान लीजिए एक और ऑप्शन है, दूसरा भी चेक करना होगा, तो 8 में से 4 जाएगा 4 और 4 में 2 से भाग देंगे तो ऑप्शन बी हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा,
कह रहा है आपसे कि यदि इतना संरेख हो तो, अब तीन बिंदु संरेख है, तीन बिंदु आप जानते हैं त्रिभुज का ही होगा, तो तीन बिंदु अगर संरेख है मतलब एक ही रेखा पर, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, इससे जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वो जीरो होगा। मतलब कि यहाँ पे मैं सीधे अब आपको फार्मूला बताऊं तो जो हम लोग फार्मूला लिखते थे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि क्या फार्मूला था पीछे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2। देखिए कितना आसानी से लिख पाएंगे आप, इस तरह लिखते हैं तो x1 और x1 के बाद क्या था सर, तो y2 माइनस y3। ठीक है, फिर क्या था तो प्लस में x2, फिर क्या था सर y3 माइनस y1, फिर क्या था तो x3, फिर क्या था तो y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तीन संरेख बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होता है। अब यहां पे ध्यान देंगे, ये गुना में है तो इधर भाग में होगा, और जीरो में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो जीरो कर देगा। अब x1 का मान बताइए जल्दी से, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो x1 का मान कितना होगा, तो कहेगा सर यही है तो एक लिखिए। अच्छा y2 का मान कितना होगा, तो ये है जीरो, समझ रहे हैं ना, ये x1 है y1 है और x2 है y2 है और x3 है y3 है, तीन बिंदु है। अच्छा जीरो और y3 कितना है, तो b है तो माइनस b। अच्छा प्लस में x2 कितना है, कहेगा सर जीरो है। देखिए जैसे ही जीरो आए ना तो आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं तो लिख के समझा दे रहा हूं क्यों लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक मान जीरो कर देगा। अब जीरो मैं लिख भी दे रहा हूं फिर भी आपको समझाने के लिए, y3 नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं था, y3 और माइनस y1। अच्छा प्लस में क्या था हमारा, x3 था, तो x3 कितना है सर, a है। अच्छा y1 कितना है, देखिए तो y1 कितना है, 2 है। अच्छा y2 कितना है सर, 0 है, बराबर 0। अब एक से जीरो में से घटाकर गुना करेंगे तो माइनस b। अच्छा यहाँ पे देखिए इसीलिए मैं बोला कि ये जीरो से संख्या में गुना करेंगे 0 और a से 2 में गुना करेंगे 2a बराबर 0। अब इस साइड देखेंगे ध्यान से, या माइनस b और प्लस 2a बराबर 0, या माइनस b इधर करेंगे तो 2a बराबर b हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष इतना है और केंद्रक इतना है, तो तीसरे बिंदु सी का निर्देशांक बताइए। ध्यान से समझिएगा, काफी शानदार शानदार प्रश्न, मैं इसलिए बोला कि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी बिंदु है। ए का निर्देशांक सर दिया है 2 3, बी का भी दिया है 1 -3, सी का नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं x3 y3 तीसरा बिंदु है, तो यहाँ पे x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x3 y3 नहीं दिया है। केंद्रक इसका सेंट्रोइड का निर्देशांक दिया है 3 0। अगर आपको केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला मालूम है तो ये प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। केंद्रक का निर्देशांक क्या कहता है कि कोई भी त्रिभुज है, केंद्रक का निर्देशांक जैसे मान लीजिए xy इसका केंद्रक है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं उसी तरह y का निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब ये हमारा अगर एक्स वाई है ये 3, तो ये 3 कहां से लिखा था, तो कहिएगा सर ये x है तो x1 किया था अर्थात कि 2 लिखा था, अब प्लस में x2 मतलब 1 जोड़ा था और प्लस में x3 तो नहीं मालूम है तो वो तो निकालना है, और बट्टा में 3 किया था, तब ये मान आया होगा, बिल्कुल सही। अच्छा तो इसी से हम लोग x3 का मान निकाल लेते हैं पहले, तो 3 3 का 9 बराबर 2 1 3 और प्लस में x3। यहां पे देखिएगा x3 बराबर 9 और इधर प्लस है तो -6, x3 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी तरह ये y1 कैसे निकाला था, y का मान मतलब इसका जो ये केंद्र का निर्देशांक है y0, तो ये कैसे निकाला होगा, तो कहेगा सर y1 किया था, y1 कितना है 3 है, y2 लिखा होगा मतलब -3 लिखा होगा, और y3 तो निकालना ही है, और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0, और यहाँ पे प्लस माइनस तो ये भी 0, और प्लस में y3 मतलब y3 कितना आ गया 0 आ गया। मतलब इसका निर्देशांक कितना था, तो एक था 6 और एक था 0, 6 0 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला मालूम है, मैथ को बनाते समय आप अपना माइंड
बिल्कुल एकत्रित केंद्रित रख रहे हैं इसी पे, तो आसानी से आगे से गुना भाग हो रहा है, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आंसर आते जा रहा है, कोई डाउट नहीं। और यहाँ से आपको केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला भी मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अगर मालूम हो गया फॉर्मूला तो इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बहुआ टाइप प्रश्न आपको लगना चाहिए। देखिए कह रहा है कि यदि एबीसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया है तो केंद्रक का निर्देशांक, कहिएगा सर अभी आपने फॉर्मूला बताया कि केंद्रक का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, चलिए y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 8 4 12 बटा में 3। यहां पे देखेंगे तो 0 और ये भी माइनस प्लस तो 0 बटा में 3, अर्थात कि सर 4 और यहां पे 0, 4 और 0 ऑप्शन डी पे दिया है, बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। शुरू में जो बता रहा था मैं क्वाड्रेंट, वही फॉर्मूला पूछ रहा है, तो किस चतुर्थांश में, तो अब तो आपको याद हो गया होगा चतुर्थांश कैसे हम लोग बनाते हैं, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। ये दो याद रखेंगे सर, प्रथम प्लस प्लस तो इसके सामने है तो ये माइनस माइनस, दूसरा में तो यहाँ पे देखिए ये एक्स डैश है तो ये माइनस और ये आपका प्लस, और चौथा में तो x है प्लस और y कितना है माइनस, यही साइन था। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस माइनस कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ में है, ऑप्शन डी, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, करे y अक्ष से, देखिए शुरू में जो हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू यहीं से किए थे, y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी उसका x निर्देशांक अर्थात कि भुज कहलाता है, शुरू में बता रहा था। तो x निर्देशांक इसमें भुज कौन है, 7 है, कहां दिया है 7, ऑप्शन बी पे, यही सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पूछता x अक्ष से दूरी तो उसका y निर्देशांक 3 होता है, इसी पे तो हम लोग पीछे वाला एक और निर्देशांक निकाल रहे थे। मूल बिंदु से दूरी, जल्दी से बताइए, मूल बिंदु से दूरी, कहिएगा सर मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला कहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही। x का मान दिया है -5, y का भी मान दिया है। अब आगे तो बहुआ टाइप प्रश्न है, 5 का 25 और 5 का 25 मतलब सर 50, तो 50 में से निकालेंगे तो 25 का 5 और √2, 5 √2, क्लियर है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे इसके बीच की दूरी निकालिए, तो आपके लिए होमवर्क के तौर पे जल्दी से जब भी क्लास को देखें यहाँ पे वीडियो को रोकिए और पहले सॉल्व कीजिए, फिर देखिएगा क्या उत्तर आ रहा है, मैं जो उत्तर बना रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं, आंसर मिला लीजिएगा। चलिए इससे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। तो बिंदु इतना के बीच की दूरी, जल्दी से पेन कॉपी पर सॉल्व करेंगे, कहेंगे सर x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2, बिल्कुल सही। 4 में से 2 जाएगा सर 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 मतलब 8, 8 का मतलब 2√2 होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, कह रहा है आपसे कि यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना है तो y का मान, काफी शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे ये बिंदु है a और b, इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए P है, इसका निर्देशांक x6 है और इसका निर्देशांक 6 5 है और इसका निर्देशांक 4 y है, तो y का मान पूछ रहा है, x नहीं पूछ रहा है। अब देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला, कहेंगे सर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, बिल्कुल सही। अब मिड पॉइंट मतलब ये जो है x कैसे निकला था सर, तो x निकला था, इसको x1 प्लस x2 किया था और बटा में 2 किया था, तो इस तरह पे x का भी मान निकाल सकते हैं, 6 4 10 बटा 2 5 हो जाएगा, बट अपने को y का मान निकालना है। तो ये 6 का मान कैसे निकला था, तो कहेगा सर y1 प्लस y2 बटा में 2 किया था, बिल्कुल सही। अब 6 दूनी में 12 बराबर 5 प्लस y, या y बराबर सर 12 प्लस -7 5 12, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए मैं शुरू में जो कॉन्सेप्ट का यूज होता है किसी भी चैप्टर में फार्मूला में, तो जो भी चैप्टर मैं शुरू करता हूँ फार्मूला आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा, इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा एग्जाम में, कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। मैं बस 15 वीडियो क्लास दे रहा हूँ, 7वें चैप्टर पहुंच गए, नेक्स्ट डे 8वां इसी तरह समाप्त करेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर क्लास शुरू होगा, या आप लोग का डिमांड आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास शुरुआत होगा। अब देखिए कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का नियामक इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक, अब फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सेंट्रॉइड का यहाँ पे निर्देशांक देखिए पूछा जा रहा है,
तो जल्दी से बताएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 पर बैठा के। चलिए बैठाते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 5 बट्टा में 3। अब समझ रहे हैं मैं क्या यहाँ पे कहना चाहता हूँ। 6 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा में 3। अब जल्दी से बताइए, कहेगा सर 5 4 9, 9 में 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 6 4 10 5 15 में 3 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी मैं पीछे फॉर्मूला लिखना आपको सिखा रहा था कि 1/2 और यहाँ पे x1 और फिर क्या करते हैं सर y2 माइनस y3, फिर x2, फिर क्या करेंगे तो जो यहां से खत्म होगा ना वहीं से शुरू करते हैं, फिर x3, फिर सर y1 माइनस y2। बिल्कुल सही। अब चलिए अब निकालते हैं मान बैठाकर। x1 y1 क्या है, आप समझदार हैं। ये है हमारा x1, ये है आपका y1, ये x2 y2 x3 y3। चलिए मान बोलते चलिएगा, मैं बैठा रहा हूं यहाँ पे 1/2 और कहिएगा सर x1 तो यहाँ पे a रखिए, y2 तो यहाँ पे 0 रखिए, y3 तो यहाँ पे b रखिए। अच्छा प्लस में x2 पर 0, मैं बोला कि 0 का आगे मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसके मान को ये क्या कर देगा 0 कर देगा। x3 तो x3 यहाँ पे 0 है तो इसके भी आगे मान की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके भी आगे मान आप चाहे तो छोड़ सकते हैं या रख भी दीजिएगा तो 0 0 ही है। अब देखेंगे ध्यान से, 1/2 और यहाँ पे माइनस AB और बाकी सब तो 0 हो जाएगा, अर्थात कि -1/2 AB। और त्रिभुज का क्षेत्रफल या लंबाई माइनस में नहीं होता तो 1/2 AB। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। देखिए कितना आसानी से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर निकाल पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर होगा। मतलब इस P के जगह पर क्या होगा कि इसके बीच की दूरी 5 हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी सूत्र 5 कहां से आया था, तो इसका बीच की दूरी निकाला, किस सूत्र से निकाला, डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए हम लोग भी निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। √x2 तो 2 है x2 और यहाँ पे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब कितना आ गया था, इसका 5 आया था। अब ये वर्ग हटेगा, वर्गमूल हटेगा, इधर आकर वर्ग हो जाएगा और 2 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं -3 और यहाँ पे हो जाएगा अपना -p का होल स्क्वायर और इधर वर्गमूल हटा तो इधर आकर वर्ग हो गया। या देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -p का स्क्वायर p बराबर 25 या p स्क्वायर बराबर सर 25 और प्लस है तो -9 या p बराबर तो 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पे वर्ग घटेगा तो फिर वर्गमूल, मतलब सर +-4, मतलब p का मान क्या होगा +-4। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी पे। कितना आसान है बनाना, आपने समझा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक इतना और इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए केंद्रक का निर्देशांक सेंट्रोइड का यहाँ पे देखिए पूछा है। अब क्या होगा तो तीनों जोड़ देते हैं, इसमें प्रश्न पे ही बनाएंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे सर 4 और 5 4 9 में 3 से भाग देंगे 3 आ गया। 7 और 5 आपका हो जाएगा 12, 3 15 में भाग देंगे तो 5। कितना आसान है देखिए, 3 और 5 इसी पे आप प्रश्न को बना देंगे। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। आगे बढ़ते हैं, किस चतुर्थांश में है तो पीछे में बता रहा था कि प्लस प्लस तो प्रथम और माइनस माइनस तो तृतीय, तो तृतीय में है चूंकि साइन माइनस माइनस है तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक और मध्य बिंदु का इतना है तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा, ये कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है आपसे कि यहाँ पे एक रेखा है, मान लीजिए A और B और इसका मध्य बिंदु है P, तो A का निर्देशांक 4 - 5 है, P का 0 0 है, तो B का कितना था, B का कितना था कि 0 हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसके बराबर ही होगा, तभी तो x1 प्लस x2 बटा 2 करके 0 हम लोग किए हैं, लेकिन अपोजिट साइन में होगा। लेकिन उतना क्यों समझ रहा है, क्योंकि मान लीजिए 0 0 नहीं देता, हो सकता है यहाँ पे अंक दे दे एग्जाम में, तो वही फॉर्मूला लगाते कि ये 0 कहां से आया था, तो इसका निर्देशांक मान ले रहे हैं कि x2 और y2 है।
तो ये जीरो कहां से आया था सर, तो कहेंगे जीरो ये लिखा था तो x1 किया था, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है, और उसमें x2 जोड़ा और 2 ला दिया, बिल्कुल सही। मैं आपसे कहूं कि ये जीरो ये कहां से लाया था, ठीक है, तो ये जीरो कहेगा सर यहाँ पे -5 लिखा था और यहाँ पे y2 जोड़ा था और बटा में 2 कर दिया था, तभी तो y1 + y2 बटा 2 में y का आ गया था, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो या जीरो बराबर, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो बराबर 4 + x2, या सर x2 बराबर प्लस है तो इधर आकर हो गया -4। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से किसी भी फिर उसी तरह जीरो में गुना करेंगे, जीरो बराबर -5 + y2, या y2 बराबर माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस, मतलब x1 हमारा आ गया -4, y2 आ गया 5। मैं बोला कि इतना ही बराबर होगा, अपोजिट साइन के साथ था, तो देखिए अपोजिट साइन के साथ आ गया -4 और 5। मतलब मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दिया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी इतना है, तो मतलब ओपी बताइए, मतलब मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला कहेगा सर √x², तो x कितना है -3 है। हमेशा फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं शुरू में लिखा देता हूं ताकि आपको याद कर लेना है। 9 और यहाँ पे 16, मतलब सर 25, मतलब 5। चलिए आंसर देते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से प्रश्न है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा, वाई 0 होगा, वाई पर है तो 0y होगा, तो एक्स पर पूछा है तो x 0, वाई पर पूछता तो ए होता। फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। करे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक अर्थात कि कोटि कहलाता है, और वाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक अर्थात कि भुज कहलाता है। शुरू में ही मैंने बता दिया। तो ये 25 टाइप का जो प्रश्न मैं बताया हूं, इससे बाहर कोई भी आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में 7वें चैप्टर से नहीं आएगा। इसी पे आधारित सभी प्रश्न रहेंगे, बस अंक वगैरह चेंज हो सकता है। क्लास को बार बार देखकर रिविजन कीजिए, और हर एक चैप्टर वाइज क्लास में 15 क्लास दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी 15 क्लास बार बार देखकर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा सेंटअप एग्जाम में भी, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी, कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आया। मैथ में मात्र समझिए 15 क्लास, और 15 क्लास से आपका पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाएंगे। कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आप इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट स्पेलिंग सर्च करके सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, ताकि हर एक अपडेट वहां पे भी आपको मिलता रहे। सभी ऑफिशियल चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी क्लास छूटा होगा उसका भी चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे का सभी क्लासेस देकर रिवीजन कीजिए। तब तक मिलेंगे 8वें चैप्टर के क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।